अरे बेटा इतना सेंट मार के बकायदा कहाँ जा रहा है? मम्मी आज मेरे दोस्त की एनिवर्सरी है, वहीं जा रहा हूँ और मेरे लिए शाम को खाना मत बनाना। एनिवर्सरी? तब तो खूब अच्छा अच्छा खाने के लिए बना होगा। बेटा मैं भी चलूं, काफी दिन हो गए कहीं गई नहीं हूँ। मम्मी पागल हो गए हो क्या? मेरे दोस्त की एनिवर्सरी में आप क्या करने जाओगी? और क्या बेटा, सब जगह कुछ उठाए लेते जाने के लिए। चुप कर बुड्ढे, ज्यादा टिपी टिपी किया ना तो वो खाने के लिए नहीं बनाऊंगी, भूखे सोना। बेटा जब इतना जिद कर रही है लेते जा। बाबूजी अब आप भी। अरे रहने दो, मैं तो हुई इस घर की नौकरानी। सुबह शाम बनाओ खिलाओ कपड़े धो, मेरा तो यही काम है। मैं कहाँ जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है चलो। Happy anniversary to you, happy anniversary to you, anniversary to you। ले बेटा दे दे। राज भाई चलो थोड़ा डांस हो जाए। दीदी क्या है? दीदी माता जी की मूर्ति ले लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी लाई हूँ, नवरात्रि आ रही है ना। हाँ दिखाओ। अरे देवरानी जी रहने दीजिए, अभी नवरात्रि को काफी दिन है, मार्केट से ले लेंगे। दीदी ले लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे है और बाजार से सस्ती भी है। नहीं हमें नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। क्या खरीद रही हो अन्नू? कुछ नहीं राज, ये माता जी की मूर्ति बेच रही हैं। माता जी की मूर्ति ले लो ना। नहीं राज, हम मार्केट जाके ले लेंगे। क्या मार्केट से ले लोगी? वहाँ तो वैसे ही लूट मची है, 10 रुपए एक सामान 20 रुपए में देते हैं। ये बेचारे घर घर बेचते भी और सस्ता भी देते हैं। आप एक अच्छी सी मूर्ति दे दीजिए। ये तो बहुत सुंदर मूर्ति है। कितने की है ये? भैया 100 रुपए की। ये लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ये लड़का कौन है? ननद जी इस लड़के से क्यों बात कर रही हैं? ननद जी आप उस बगीचे वाले रास्ते पे उस लड़के से क्या बात कर रही थी? मैं कहाँ किसी से बात कर रही थी? भाभी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? ननद जी झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा लकड़ी लाते वक्त। अनु सच बता कौन था वो लड़का? तेरी भाभी झूठ नहीं बोल सकती। माँ वो मेरे कॉलेज के मास्टर जी का बेटा है। माँ वो बहुत अमीर है, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तू पढ़ने जाती थी या ये सब करने जाती थी? अगर दोबारा उससे मिली ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। माँ जी अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं। अब अच्छा ही होगा आप उस लड़के से बात करिए। अगर वो शादी के लिए तैयार है तो इनकी शादी करा दीजिए। हाँ अन्नू, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात है बताओ। माँ आपसे हम दोनों की शादी की बात करना चाहती हूँ। क्या? तुम गरीबों से 2 दिन बात क्या कर लो, तुम तो सीधा शादी के लिए तैयार हो जाते हो। रखो फोन, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। देखा ननद जी, ये सब करने का ही अंजाम होता है। माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए करते हैं अच्छा ही करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। संधन जी का फोन। नमस्ते दीदी। नमस्ते। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे बेटे को आपकी लड़की पसंद नहीं है। पर दीदी यहाँ तो आप सबने कहा कि लड़की मुझे पसंद है। मुझे कोई गलती हुई है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने सुना आपकी बेटी का चाल स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। दीदी ये सब आपसे किसने कहा? अगर आपको विश्वास ना हो तो आप आकर यहाँ पर आस पड़ोस में पूछ सकती हैं। आस पड़ोस से क्या पूछ लूं? आप यहाँ जो 2 औरतें आई थी वही तो कह रही थी। मेरे यहाँ जो आई थी? दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप एक बार यहाँ चलिए आइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग कल आएंगे। ठीक है दीदी। नमस्ते दीदी। दीदी बुलाइए उन दोनों को, उसमें से एक काली साड़ी पहनी थी एक बैगनी। आप सब बैठिए, मैं भी उन दोनों को बुलवाती हूँ। दीदी आप दोनों मेरी बेटी के बारे में इनसे क्या बोल रही थी? सत्या मुझे माफ कर दे। तू अपनी बेटी की शादी इतने अमीर घर में कर रही है और हमारी बेटियों की शादी गरीब घर में हुई है। हाँ सत्या, बाद में तुम्हारी बेटियों को नीचे दिखाती, इसलिए मैंने सब कुछ किया। आपको अंदाजा भी है आप जैसे लोगों की वजह से कितनी लड़कियों की शादी होते होते टूट जाती है। हाँ बहन जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर है। भैया कल सुबह 9 बजे की टिकट मिल गई है। क्या 9 बजे की? तब तो हम लोगों को 7 बजे निकलना भी होगा। अनु जाओ आज ही सामान पैक कर लो, नहीं सुबह कर नहीं पाओगे। बेटा अगर तुम चारों चले गए तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? कैसे क्या रहूंगी? यहाँ पर कुछ करना थोड़े है, सिर्फ बना के खाना ही तो है, वो भी नहीं कर पाओगी। माँ हम लोग हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, आ जाएंगे कुछ दिन बाद। जाओ नहीं जल्दी से सामान पैक करो। दीदी आपने मेकअप का सामान रखा है कि नहीं? अगर वहाँ अच्छे से मेकअप नहीं करेंगे ना तो सब लोग हमें गवार कहेंगे। नहीं देवरानी जी रख लिया है। अभी तक तुम दोनों तैयारी नहीं हुई? नहीं राज, बस चलिए। चलो माँ हम लोग निकल रहे हैं। बेटा अपना ख्याल रखना, समय से खाना वाना खा लेना। ऐसे बोल रही जैसे ही बना के खिलाती हूँ। चलिए राज, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी।
अरे क्या हुआ बेटा, गिर गया क्या? नहीं नहीं चाचा जी, थक गया था, आराम कर रहा हूँ। तो बीच रोड में बैठ के आराम किया था, साइड में बैठ। क्या हुआ बेटा, इतना हाँफ क्यों रहा है? इतने पैसे ये कहाँ से लेकर आ रहा है? मम्मी रास्ते में गिरे थे। अरे शकुंतला, पैसे रास्ते में नहीं गिरे थे, ये सविता यहाँ चोरी किया, वो देखो पुलिस लेकर आ रही है। नहीं नहीं मम्मी, मैंने चोरी नहीं किया है। साहब माफ कर दीजिए, मेरा बेटा चोर नहीं है, रोड पे गिरा था इसलिए उठा लिया। लीजिए, रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लीजिए, हम ये नोटिस देने आए हैं। मतलब आप ही पैसे लेने नहीं आए थे? नहीं, लेकिन अच्छा कि आपने ये पैसा लौटा दिया, जिसका पैसा होगा उस तक पहुंचा देंगे हम सब। हे प्रभु, भैया आपने दुकान से पैसे लिए हैं? हाँ, वो थोड़ा काम था इसलिए ले लिया। भैया आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको कोई काम नहीं था, आपने दुकान से पैसे इनके गहने बनवाने के लिए लिए हैं। हाँ, क्यों नहीं लेंगे देवरानी जी? क्या दुकान में इनका हक नहीं है? सिर्फ आपका ही हक है। भाभी आपका कैसे हक हो गया? वो दुकान मैंने खोला है। अच्छा, तुमने खोला है दुकान? पैसे कहाँ से लाए थे? दुकान खोलने में घर का पैसा लगा है, तो सिर्फ तुम्हारा हक कैसे हो गया? क्या हुआ, तुम दोनों शोर क्यों मचा रखे हो? मैं कितने महीने से दिन भर दुकान में चलाता हूँ और उसमें से पैसे निकाल कर ये दोनों खर्च कर देते हैं। दुकान में सामान लाने भर का भी पैसा नहीं बचता। बेटा मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, तुम दुकान से पैसे निकाल के खर्च कर देते हो, खुद तो कुछ करते नहीं, उसे भी नहीं कमाने दे रहे हो। माँ जी, मेरा भी कोई खर्चा है, अगर आप लोग उसे भी पूरा नहीं कर सकते तो हमारा बंटवारा कर दीजिए। हाँ माँ, अनु सही कह रही है, हमारा बंटवारा कर दीजिए, मुझे नहीं रहना आप सबके साथ। तुझे नहीं रहना हमारे साथ तो निकल जा अपनी बीवी को लेकर, और दोबारा सोचना भी मत मेरे रहते घर का बंटवारा करने के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मम्मी वो जो सरपंच जी दौड़ करवा रहे हैं उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। क्या देवा जी, आपका भी सिलेक्शन हो गया है? लो, जल गया पिछवाड़ा है, क्यों मेरा बेटा नहीं दौड़ सकता है? चल बेटा, इन कलमुहियों की बातों पे ध्यान मत दे। बेटा अब तो 100% का 1000% जीतेगा। लग रहा है सरपंच का दिमाग खराब हो गया, मेरे बेटे को इस लंगड़े के साथ दौड़ा रहे। जा बेटा, मुझे विश्वास है तू ही जीतेगा। 1 2 भाग बेटा, तेरी अगले महीने में शादी करा दूंगी। मम्मी पापा जी फोन किए थे, वो ले जाने आ रहे हैं। चल तेरे भैया से पैसे ले लेती हूँ, तेरे लिए कपड़े उपड़े भी तो लाने हैं। बेटा कुछ पैसे ले दे, अंतिमा के ससुराल वाले आ रहे हैं उसे ले जाने के लिए। माँ अभी मेरे पास कहाँ पैसे हैं, अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई है। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। बहू पानी ले आ। अरे बहू तैयार हुई कि नहीं? नहीं भाई साहब, तैयार हो रही है। हाँ जल्दी करिए, बरसात का मौसम कहीं बारिश न शुरू हो जाए। लीजिए भाई साहब, आ गए। अच्छा हम लोग चलते हैं। अनु लो अपनी करवा चौथ की साड़ी, और ये मेरी तरफ से करवा चौथ का गिफ्ट। थैंक यू राज। बेटा तेरी सैलरी आ गई? नहीं माँ। तब कहाँ से ये सब ला रहा है? सुबह तो उसकी बताई के लिए तेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। माँ वो चुप कर, परिवार में किसी एक को खुश रखने से परिवार नहीं चलता, परिवार में सबको एक समान देखना पड़ता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अरे दीदी आप दोनों आइए बैठिए। और अनुराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ लाने गए हैं क्या? नहीं दीदी, बोले कि कुछ काम है, अभी आ रहा हूँ, लेकिन अभी आए ही नहीं। ये पति होते ही ऐसे हैं, इनके लिए सारा दिन व्रत रखो और इनका इंतजार भी करो कब आएंगे कि हम अपना व्रत खोलेंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं। अन्नू एक बार फोन ही कर लो, देखो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ दीदी। अन्नू ये बार बार फोन क्यों काट रहे हैं? पता नहीं दीदी, एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ क्या है? राज आप आ नहीं रहे हो, शाम होने वाली है, पूजा भी तो करनी है। अरे तो पूजा करनी है, कल लो ना, उसमें मेरा क्या काम है? सारा सामान तो पहुंचवा दे हूँ, रखो मुझे टाइम लगेगा अभी आने में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। बेटा तैयार हो गया? हाँ माँ। बेटा जा अपनी नक्की भाभी को बोल दे चलने के लिए, ना कहे कि मुझे बुलाया ही नहीं। ठीक है, मैं आप गाड़ी पाचली में आ रहा हूँ।
मम्मी जी ये कहाँ लड़की देखने चली आई हैं? घर के रास्ते से ही पता चल रहा कितने गरीब लोग हैं। अरे ठीक है, गरीब है, कम से कम जितना कहूँगी उतना करेगी। तो अब तेरी तरह थोड़ी ना कहो इधर जाओगी उधर। नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। नमस्ते बहन जी। अन्नू बेटा पानी ले आ। नमस्ते। बहन जी पानी पीजिए। अभी आप क्यों नहीं पीती? मैं नहीं पीऊंगी पानी, भला ऐसी क्लास में कोई पानी पीता है? मम्मी जी पता नहीं कहाँ लेकर चली आई, इनके पास पानी पिलाने के लिए ठीक से बर्तन भी नहीं है। चुप कर बहू, चाहे जो भी, मुझे लड़की पसंद है। मैं अपनी लड़की की शादी इसी लड़के से करूंगी। बहन जी आप शादी की तैयारी करिए, मुझे लड़की पसंद है। बस कर, ज्यादा मेकअप मत कर। जब बाप को जैसा है तो क्रीम पाउडर लगा कर कबूतर नहीं बन जाएगा। चल जल्दी से, तेरी बुआ लड़की को लेकर मंदिर में पहुंच गई है। हाँ मम्मी चलो। अरे देवर जी कहाँ जा रहे इतना क्रीम पाउडर लगाकर? क्या भाभी टोक दिया? अब पता नहीं रास्ते में क्या होगा। मम्मी की दवाई लाने जा रहे थे, और कहाँ जाएंगे? अरे बेटा चल, इस घर में कदम कदम पे नागिन बैठी है। अच्छी चल बेटा, ये नागिन तो आप सबूर पे आप सबूर किए जा रही है। अब भगवान ही जाने का रिश्ता होगा कि नहीं। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। हेलमेट कहाँ है? सर जी वो लड़की देखने जा रहा था ना, तो खुशी खुशी में हेलमेट लेना ही भूल गया। साले बिना हेलमेट के गाड़ी चलाता है। अभी कहीं तेरा एक्सीडेंट हो गया तो बेचारी लड़की विधवा हो जाएगी कि नहीं? हाँ दीदी बस पहुँचने वाले हैं। नहीं नहीं भाभी आना मत, वो लड़की फरार थी, किसी लड़के के साथ भाग गई। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। राज। हाँ मम्मी। तैयार हो गए हो तो जाके नीचे कुर्सी में लगा दे, लड़की वाले निकल गए हैं। मम्मी मैं तो मंदिर जा रहा था, मन्नत मांगी थी ना, रिश्ता होने से पहले भगवान के दर्शन जरूर करूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, जा तू, मैं कर लूंगी। ड्राइवर जा गाड़ी रोकिए। कहला कि बाबू बिटिया का रिश्ता पक्का करने चल रहे हैं, पहले चलो भगवान के दर्शन कर लेते हैं। हाँ दीदी चलो, कहना है करना। खुशी क्या कर रही हो? जल्दी करो, नहीं तो अभी गांव के लोग आने लगे दर्शन करने, तभी फंसी जाएंगे। देख रहे हो कैलक बाबू, आजकल के नालायक बच्चे बिना माँ बाप बताए शादी कर रहे हैं। छोड़ो दीदी, हमसे क्या मतलब। नमस्ते चंदन जी, बैठिए। बहू पानी ले आ। समधन जी कहाँ है आपका बेटा, बुलाइए। अच्छा। खुशी माँ का पैर छू के आशीर्वाद लो। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी, गिर कैसे गई? कैसे गिर गई? बाथरूम जा रही थी, चक्कर आ गया, गिर गई। ये लोग तो दिन भर एक खाली ठूस ठूस बैठी रहती है, थोड़ा सहारा भी नहीं दे सकती। अरे बेटा देख क्या रहा है, जल्दी से ले चल मुझे डॉक्टर के पास। हाँ मम्मी रोइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बात है क्या? हाँ भाई साहब बहुत सीरियस बात है। अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो पिछवाड़े से कभी टट्टी कर ही नहीं पाएंगे। लगभग 50,000 लगे, आप जल्दी से पैसा लाके जमा करा दीजिए। 50,000? राज कहाँ से आएंगे अब इतने पैसे? तुम सब यहीं रहो, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। मम्मी हो देखो चोर। कहला कि बाबू जल्दी आइए, घर में चोर घुस गया है। साइड हटिए। अरे बेटा तू। अरे माता जी, किसी के घर में चोरी करते पकड़ा गया, बहुत मार खाया। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। कहाँ छिपाऊं इसे? राज। हाँ मम्मी। बेटा तुझसे कब से कह रही हूँ, टेम्पो स्टैंड पे तेरे मामा में आके खड़े हैं, जाता क्यों नहीं लाने? जा रहा हूँ मम्मी, बस ये परफ्यूम मारने आया था। मम्मी जी क्या है? पता नहीं बहू, चक्कर देख। बोल रहे थे मेरी बहन 4 व्हीलर भेजी है। अरे इतनी देर में तो बैलगाड़ी अगर पहुंच गई होती। अरे सविता आ रहा है, फोन किया था मैंने। आ रहा है, आ रहा है। क्यों बहू, मजा आ रहा है ना? हाँ सपना देवी जी, बहुत मजा आ रहा है। आइए मामा जी बैठिए। चलो सविता बैठो। लग रहा फिर से इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब तो धक्का लगाने पर ही स्टार्ट होगा। मम्मी आ गए मामा जी। कौन हो भाई साहब? मम्मी, मामा और मामी जी हैं। लड़के भाग यहाँ से। कौन मामा मामी?